बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलिए व्यूअर रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। शाबी नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे मैंने ले लिया है गोश्त। ये मेरे पास बीफ है 2 किलो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ये इसमें कुछ चर्बी भी शामिल है, हड्डियों के साथ है, क्योंकि हड्डियों की यखनी बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है, मज़ेदार निकलती है और टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती है। 2 टमाटर थे, इनको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। और जो इसमें सबसे स्पेशल मसाला शामिल होगा वो लहसुन अदरक है। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप प्रेशर कुकर के बगैर इसे पतीले में भी बना सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे गोश्त। इसकी बोटी इस तरह छोटी काट लिए, क्योंकि ये नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो इसमें ज़रा मसाला फिर अच्छे से रच बच जाता है, अंदर से फीका फीका नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा मसाले तो हमने इसमें पहले शामिल नहीं करने। 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं, जस्ट दालचीनी और बड़ी इलायची 3 से 4 अदद। अब इसमें शामिल करेंगे नमक का। मैं इसमें ये 2 किलो है तो इसमें मैं 2 चम्मच ही नमक के शामिल करूँगी। आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर इसमें जाएगा खुशबू के लिए, आधा चम्मच। और कोई मसाला हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं आपको पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। अब प्रेशर कुकर को बंद करके हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता, नरम नहीं हो जाता। देन व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त अच्छे से नरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, आँच को फुल तेज़ करके इस पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा घी शामिल करके इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी चर्बी शामिल की है। आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल अभी भी है, इस चर्बी की वजह से जो हमने इसमें शामिल की थी। ले व्यूअर्स 8 से 10 मिनट लग गए हैं हमें पानी खुश्क करने में। हमने सारा पानी खुश्क कर लिया है, क्योंकि हमारे सारे पानी का जो हमारे गोश्त का टेस्ट था वो इसी पानी में था। अच्छे से हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जस्ट 2 चम्मच घी के। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी, जो भी चीज़ आपको पास अवेलेबल हो हम वो शामिल करके अच्छी सी इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे और झटपट हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। 2 चम्मच हमने ऑयल शामिल करके अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। आँच को हमने फुल तेज़ रखा है। इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इमली की चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी। वैसे ही पेट भर जाता है गोश्त खा के, अगर आप इस तरह बना के खाएंगे तो वो लाइट सी ये रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको। व्यूअर्स 10 मिनट हमने इसकी अच्छी से बुनाई कर ली और देखिए कितना मज़ेदार हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल कर सकते हैं गार्निश के लिए, और इसको थोड़ा सा करारा करने के लिए। इसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।